नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अब से कुछ ही देर में पेटी खुलने के साथ ही ये पता चल जाएगा कि बिहार के उपचुनाव में जीत किसकी दर्ज हुई है। यानी यूं तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से पहले 2024 में जो इसी महीने 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, ये उपचुनाव 2025 के लिए दशा और दिशा दोनों ही तय करने वाला उपचुनाव माना जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, इन दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव में जीतने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे सीन में, यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, इन दोनों के बीच अगर कोई त्रिकोणीय मुकाबला देने वाला और इन दोनों को टक्कर देने वाला अगर कोई नेता उभर कर सामने आया तो वो आया प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने भी अभी अपनी नए नवेली पार्टी के साथ 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जनसुराज पार्टी, और इस पार्टी के साथ वो इस कुएं में, यानी कि इस चुनाव में कूद पड़े और अपने तमाम जो उनके उम्मीदवार थे उनके लिए खूब प्रचार प्रसार किया। तो अब कुछ ही देर में ये पेटी खुलने वाली, यानी कुछ ही देर में काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और इस काउंटिंग की शुरुआत होते से ये पता चल जाएगा कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के लिए जनता ने अभी से ही क्या मूड बनाया है, जनता ने अभी से ही क्या मिजाज बनाया। तो इन 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो सबसे पहले तरारी, इमामगंज, बेलागंज और साथ ही साथ रामगढ़, ये 4 वो विधानसभा सीटें हैं जिन पर जो विधायक पहले से थे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हैं और संसदीय चुनाव जीतने के बाद संसद भवन तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये 4 सीटें खाली हो गई और इन 4 सीटों पर अब उपचुनाव कराया गया है। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। मतगणना का परिणाम आज आ जाएगा। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिहार के 4 विधानसभा सीट इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ पर हुए उपचुनाव हुए थे। इनमें से 2 सीट इमामगंज और बेलागंज गया जिले में है। वहीं आपको अगर बताएं तो रामगढ़ विधानसभा की सीट जो है वो बक्सर जिले में आती है। बिहार की 4 जो तरारी विधानसभा सीट है वो भोजपुर जिले के अंतर्गत आती है। बिहार की 4 सीटों पर मुकाबला लगभग त्रिकोणीय है। बिहार की चारों सीटों पर 13 नवंबर को, यानी बीते कुछ दिनों पहले ही मतदान हुआ था। अगर रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जगदानंद सिंह जीतते आ रहे हैं। एक बार अंबिका यादव ने यहाँ से जीत हासिल की थी। इसके बाद फिर से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक बने और बाद में नीतीश सरकार में मंत्री भी बने। फिलहाल सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हैं। उनके सांसद बनने के बाद यहाँ उपचुनाव कराया गया है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ आरजेडी से अजीत सिंह, बीजेपी से अशोक सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात करें बसपा में तो पिंटू यादव और जनसुराज में सुशील सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है। रामगढ़ में जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर एमवाई समीकरण भी पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। बेलागंज सीट की बात करें तो यहाँ पर लालू यादव के करीबी माने जाने वाले राजद नेता सुरेंद्र यादव यहाँ से 7 बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। अब वो जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने तो ये सीट खाली हो गई और यहाँ फिर से चुनाव करवाया गया। ऐसे में यहाँ से एक बार फिर सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर इमामगंज की बात करें तो इमामगंज सीट पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें वोटिंग प्रतिशत 51.1 रहा। इमामगंज में कुल मतदाता 3,15,379 हैं। लगभग आधे मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। इमामगंज सीट की बात करें तो यहाँ पर ये सीट जो है वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पिछले 24 साल से एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। वहीं अगर तरारी की बात करें तो तरारी विधानसभा में हुए उपचुनाव में लगभग 51% मतदान हुआ था। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के मतदान से ये 4% कम था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 55% मतदान हुआ था, तब माले ही के जो सुदामा प्रसाद है वो यहाँ पर जीत हासिल किए थे। और इस बार तरारी से निर्दलीय चुनाव 2020 में जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे सुनील पांडे, उनके बेटे इस बार जो है वो तरारी विधानसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे। तो देखिए, एक तरफ ये चुनाव
ये भी तय कर देगा कि 2025 का दशा और दिशा, कि 2025 में के लिए जनता ने अभी से ही किस पर भरोसा जताया है। तो वही दूसरी तरफ ये चुनाव ये भी तय करेगा कि पिता तो यहाँ पर चुनाव जीते ही, क्या बेटों ने भी अपनी साख मजबूत कर पाई। यानी कि इन तीनों सीटों पर, इन चारों विधानसभा सीटों पर परिवारवाद काफी ज्यादा हावी रहा। एक तरफ सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव, दूसरी तरफ जगन सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह, वही तीसरी तरफ सुनील पांडे के बेटे, दूसरी तरफ जो है सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत, वो भी चुनावी मैदान में थे। और सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी की निगाहें टिकी हुई है तो वो इमामगंज, जहां पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी इस चुनावी मैदान में उतरी हुई है। फिलहाल होगा क्या, ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि वोटों की गिनती अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।